स्वागत है आपका। और मैं आता हूँ आरटीजीएम 2023 मैथ में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 49 पे। तो बेसिकली क्वेश्चन आपका रियल एनालिसिस का एंड सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, द सम ऑफ द सीरीज ये गिवन सीरीज जो आपको है, ठीक है, इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा। तो बेसिकली आप इस गिवन सीरीज को देखोगे तो एक सीरीज कैसा है, कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक, अब मैं आता हूँ इस सीरीज के ऊपर। तो क्या कर रहा है, द सम ऑफ दिस सीरीज इज इक्वल टू, हमको बताना कि इस सीरीज का सम कितना होगा, 2n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2। ठीक है, आप अगर इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो ऊपर वाला टर्म है, अगर इसमें से आप इसको घटा दो तो देखोगे n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 2n प्लस 1। तो बेसिकली ये सीरीज आपका कैसा बन रहा है, ऐसा ही कुछ है, n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2। ठीक है, देखो आपके पास ऐसा ही कुछ होने का काम कर रहा है ना। अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके इसको ऐसा बनाने का काम करोगे तो आपके पास यही सेम क्वांटिटी आएगी। अब हम क्या करते हैं, इस सीरीज को सेपरेट अलग कर देते हैं। ठीक है, अलग कर दो, या इसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। देखो आपको इस सीरीज अब दे दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, n इज इक्वल टू 1 से लिखना सॉल्व करता हूँ। तो पहले जब n इज इक्वल टू 1 लिखूंगा तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगा, 1/2। देखो n की वैल्यू 1 तो 1/2 माइनस यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कितना होगा, 1 प्लस 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन 5। फिर जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा प्लस, ऐसे भी चाहो तो कर सकते हो आप, प्लस यहाँ पे क्या होगा आपके पास, ये इसको ओपन कर दो तो कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 रखते हैं n की वैल्यू 2 2 जा 4 1 5, यहाँ पे 2 रखेंगे कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 8 और प्लस 2 10, कितना हो गया -1/10। ठीक है, फिर यहाँ पे n इक्वल टू 3 रखते हैं, तो n इक्वल टू जब 3 रखेंगे तो कितना होगा, प्लस n इक्वल टू 3 रखते हैं यहाँ पे, तो n इक्वल टू 3 रखेंगे तो 1/3 3 जा 9 प्लस 1 1/10। ठीक है, और यहाँ कितना बनेगा, माइनस 3 रखते हैं तो 1/3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6, तो 9 6 15 2 17 1/70। ठीक है, फिर n इक्वल टू 4 रखते हैं, n इक्वल टू अगर 4 रखते हैं कितना हो जाएगा, 1/4 4 जा 16 प्लस 1/16 प्लस 1 17, तो 16 1 17 ये बनेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी 4 रखते हैं, 1 अपॉन कितना होगा, 4 4 जा 16 एंड 4 2 जा 8, तो 16 8 24 एंड 2 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, एंड प्लस 1, ऐसे आपका चलता चला जाएगा। ठीक है, मैं लास्ट में आता हूँ n-1 टर्म। अगर n-1 टर्म के लिए आओगे आपके यहाँ बनेगा आपके पास, तो पहले यहाँ पे प्लस 1 अपॉन n-1 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 अपॉन n-1 का स्क्वायर करोगे तो देखो n-1 ये आपके पास फर्स्ट टर्म बन रहा है, इसका स्क्वायर करना है तो मैं सीधे एक्सपेंशन लिख देता हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2n। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस 2 इंटू n-1 करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्लस 2 है। फिर हम आते हैं लास्ट टर्म पे, लास्ट टर्म आपके पास क्या बचेगा, 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2। देखो सिर्फ हमको इस सीरीज का सम लाना है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं n टर्म तक जाते हैं, इसलिए n टर्म तक गए, और सिंस यहाँ पे सम लाना है इस सीरीज का, तो इसलिए हम लोग आगे क्या लगा देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो इस टोटल क्वांटिटी का हमको ये बताना लिमिट कितनी आएगी, इज इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। आपके पास क्या होगा, देखो 1/2 फर्स्ट टर्म में ये तो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन ये देखोगे 1/5 माइनस में 1/5 प्लस में तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/10 माइनस में 1/10 प्लस में तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1/17 माइनस में 1/17 प्लस में ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऐसे सो ऑन आप चलते चले जाओगे तो हर एक टर्म आपस में क्या होंगे, कैंसिल होते चले जाएंगे। अब बचता है यहाँ पे लास्ट ये 4 टर्म, तो देखोगे 1/n स्क्वायर माइनस 1 ये तो ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पे देखते इसको सॉल्व करते क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है आपके पास -2n है, और यहाँ पे क्या आपके पास ये +2n है, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक, ये देखो -2 है, ये +2 ये भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा क्या है, मतलब अगर आप इतने टर्म को हटाओ यहाँ से तो आपके पास देखो सिंपली आपको क्या दिख रहा होगा, इतने टर्म को मैं हटा देता हूँ। ठीक, अगर इतने टर्म को आप हटाए तो देखो क्या बचा, 1/n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आगे माइनस साइन के साथ है, यहाँ पे क्या 1/n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये दोनों भी टर्म देखो आपस में कैंसिल हो गए। ठीक, इसी तरीके से जो ये टर्म रहेगा इससे पहले वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास लास्ट में क्या बचेगा, ये टर्म -1/n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2। ठीक है, आपके पास लास्ट में ये टर्म बचा है। अब क्या करना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसकी लिमिट निकाल लेंगे। इसकी लिमिट निकालोगे कितना आएगा,
1/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, सिंस ये कांस्टेंट था तो 1/2 हो जाएगा और माइनस 1/, क्या हो जाएगा देखो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 करोगे और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी करोगे, कहाँ पे जाएगा 0 पे जाएगा। तो आपके पास आंसर कितना है 1/2। अब इसको क्या करना है डेसिमल में आपको बनाना है, तो आप इसमें क्या करो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 0.50। तो आपका आंसर कितना हो गया 0.50। तो यहाँ गिवन सीरीज का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा 0.50। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कितना आएगा 0.50। तो अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आपको अच्छे भी लग रहे होंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।